हेलो गाइज, वेलकम बैक इन द मोम क्लासेस। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है सीरीज़, क्योंकि महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ऊपर विभिन्न प्रकार की सामग्री अपलोड की जाती है, वो ज्वाइन करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जिससे एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो तो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सबसे पहला क्वेश्चन रखा गया है कि ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है। तो ग्राम पंचायत जो होती है, ये शासन की प्रमुख शासन जो होता है, सरकार होती है, इसकी न्यूनतम कड़ी होती है। और इसका जो निर्वाचन होता है, जो चुनाव होता है, वो किस पर निर्भर करता है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है। यहाँ पर राइट आंसर इसका राज्य सरकार रहेगा। इसी के साथ बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य है राज्य में किसके शासन से है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति शासन जो होता है राज्य के अंतर्गत, वो राज्य के राज्यपाल के अंतर्गत होता है। यहाँ पर राइट आंसर इसका यही रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। अर्थात ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति जो है, ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाता है। तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाता है। इसी के साथ बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति होता है। इसी के साथ बात करें, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत जो है, भारतीय संविधान जो है, किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता। तो ये राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है, संसद के महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा संसद हटा सकती है किसको, राष्ट्रपति को। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो उसको नियुक्त करने वाला जो प्रमुख व्यक्ति है भारत का राष्ट्रपति, ये भारत का प्रथम व्यक्ति कहलाता है। इसी के साथ द्वितीय व्यक्ति राष्ट्रपति कहलाता है, तीसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री कहलाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इसमें सम्मिलित रूप से लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। तो संयुक्त बैठक संसद के सत्र शुरू होने पर लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्रदान है। कौन सा अधिकार, ऐसा कौन सा राइट्स है जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है। तो ये जो अधिकार रहेगा दोस्तों, वो रहेगा नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन। यानी नई कोई भी भारतीय सेवा लागू करनी है, तो ये जो बात करें, ये जो केवल और केवल अधिकार रहता है, ये राज्यसभा के पास रहता है। इसी के साथ बात करें, अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार का पालन करता है। या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, या फिर उनके कार्यकाल का जो पालन है, ये किसके द्वारा किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर राष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है या फिर बात करें दोस्तों उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उपराष्ट्रपति जो है अपना कार्यभार कब तक संभालेंगे पदेन राष्ट्रपति के रूप में। तो वो अधिकतम 6 महीने तक। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी के साथ बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया। ये हमारा क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत ने स्वीकृत किया, अंगीकृत किया और निर्माण हुआ। अब लागू कब किया गया, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग अपने संविधान में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। तो ये हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया है।
नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन रहेगा कि बिक्री कर कौन लगाता है। तो राज्य सरकार जो है ये बिक्री कर लागू करती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो भारतीय सशस्त्र जो सेनाएं हैं उनका कमांडर जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है ये किसके लिए उत्तरदायी होती है। तो ये दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उसमें 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, राज्यसभा, इसी के साथ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद की जब दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त जब बैठक होती है तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये इसकी अध्यक्षता करता है। इसी के साथ बात करें कि राज्यसभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो राज्यसभा सदस्य जब भी कोई व्यक्ति बनता है तो उसके लिए न्यूनतम आयु जो होती है ये 30 वर्ष रखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है। यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में स्वीकार या फिर मान्यता दी गई हो तो वो राष्ट्रीय दल के रूप में, यानी 4 स्टेट में उसे राजनीतिक दर्जा प्राप्त हो तो वो राष्ट्रीय दल के रूप में नामित किया जाता है। इसी के साथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति कौन करता है, ये हमारा या फिर सेवानिवृत्ति की आयु पूछा गया। नियुक्ति पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालयों की जज जो होती है उनकी नियुक्ति कौन करता है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जिस प्रकार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ये जो सेवानिवृत्ति की आयु रखी गई है ये 65 वर्ष रखी गई है। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है। तो ये जो 370 है अब वर्तमान में इसे हटा दिया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर पर लागू होता था और इन दोनों राज्यों को अलग करके लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं और वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, काफी इंपॉर्टेंट, 19 के अंतर्गत क्या प्रदान करता है तो ये स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसी के साथ भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं संसद तथा राज्य विधानसभा में मंडल में चयनित सदस्य। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कह दो या चुनाव कह दो, उसमें सम्मिलित होने वाले जो सदस्य है वो संसद के सदस्य होते हैं। संसद में कौन कौन होता है तो संसद में लोकसभा होती है एवं राज्यसभा होती है एवं राज्य के विधानमंडल में चयनित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह देता है। तो दोस्तों किसकी सलाह लेता है कौन, राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए वह प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ बात करें, अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है। अवित्तीय विधेयक जो होता है उसे राष्ट्रपति 1 बार लौटा सकता है, उसके बाद उसे स्वीकार करना पड़ता है। संविधान के उद्देशिका में, उद्देशिका कहो या फिर प्रस्तावना कहो, इसमें क्या लिखा हुआ है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। उद्देशिका में क्या वर्णित है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये वर्ड लगातार क्रम वाइज ध्यान में रखें दोस्तों, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये 61वां संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, सभी मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो संविधान सभा के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्तावित पारित होता है। तो ये जो बहुमत होती है उसी के आधार पर स्पीकर को हटाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति जो है ये किसको भंग कर सकता है दोस्तों, तो ये लोकसभा को भंग कर सकता है। भारत का संविधान कितने वर्षों में लागू हुआ था।
तो दोस्तों भारत का जो संविधान है ये कितने वर्षों में, किस वर्ष को लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जबकि 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ, अंगीकृत हुआ, स्वीकृत हुआ। इसी के साथ बात करें, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य है। तो नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य क्या रखा गया है? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का निर्माण करना। रोल्ट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया, जिसे रोल्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है? ये रोल्ट अधिनियम 1949 के अंदर पारित किया गया, 1919 के अंदर पारित किया गया। दोस्तों किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक, किस अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया? तो 1909 के अंतर्गत भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया। इसी के साथ बात करें, संघ लोक सेवा आयोग, जैसे हम यूपीपीएससी कहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो ये राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। कौन? जिसे हम यूपीपीएससी कहते हैं। दोस्तों ये काफ़ी मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ? तो ये 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा राज्य का निर्माण हुआ, जो कि जीएसटी मुक्त राज्य है। आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे लिए जारी किया जाता है। वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है, वह कौन सा है? तो वह महाराष्ट्र है। सर्वाधिक निर्वाचित सदस्य कहाँ से निर्वाचित होते हैं लोकसभा में? तो वो महाराष्ट्र से होते हैं। इसी के साथ बात करें, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तो फर्स्ट नंबर पर कौन है दोस्तों? तो फर्स्ट नंबर पर उत्तर प्रदेश है। वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, वह कौन है? तो वह उपराष्ट्रपति का चुनाव है लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा होता है। फाइनेंस कमीशन, जिसे हम वित्त आयोग कहते हैं, की नियुक्ति, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो भू राजस्व जो है ये केंद्र सरकार में राजस्व का स्रोत नहीं है दोस्तों। यानी भू राजस्व से केंद्र सरकार किसी भी प्रकार का टैक्स वसूल नहीं करती है। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक दोस्तों संसद सत्र शुरू होने पर होती है। भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग है किससे प्राप्त होता है? तृतीय सेक्टर, इसे हम कृषि सेक्टर भी कह सकते हैं। और ये तीसरा जो सेक्टर होता है, इससे सर्वाधिक भारत को राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। संसद के दोनों सदनों के साथ बैठने पर क्या होता है? संसद के जब दोनों सदन साथ में बैठते हैं तब क्या होता है दोस्तों? एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी न हो, एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी न हो, तो उस समय क्या होता है? संसद में दोनों सदनों की बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? तो भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम इंडिया है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसियों की भाषाएं मौजूद है? तो दोस्तों 3 किस्म की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी शाखाएं जो है ये कितनी है दोस्तों? 3 है। किसमें? भारतीय संविधान में। इसी के साथ बात करें, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का अगर वर्णन करना हो कुछ शब्दों में, तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक क्या रहेगा दोस्तों? भारतीय संविधान रहेगा। भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान रखा गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल, जिन्हें हम इमरजेंसी कहते हैं, इमरजेंसियों का बंटवारा किया गया है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसको होता है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो अधिकार है, ये सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय, जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, उनके पास मूल अधिकारों को लागू करने का पावर होता है। महालेखा नियंत्रक, महान्यायवादी, जिन्हें अटॉर्नी जनरल कहते हैं, और संसद, इनमें से संविधान के 5वें भाग में वर्णन किसका मिलता है? तो इन सभी का वर्णन मिलता है। किनका? भाग 5 के अंतर्गत दोस्तों किसका? महालेखा नियंत्रक का, महान्यायवादी का एवं संसद का वर्णन मिलता है दोस्तों। संसद, इनमें
इसी के साथ बात करिए भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक एवं आर्थिक भारत का लोकतंत्र का निर्माण करना। कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो धन विधेयक। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। धन विधेयक जो है ये सीधा किसमें, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, लोकसभा की अनुमति के बाद ये लागू किया जाता है। भारत में राज्य विधिका बनती है, गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद यदि वहाँ है। तो दोस्तों कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है और कई राज्यों में विधान परिषद नहीं है। गवर्नर जिन्हें हम राज्यपाल कहते हैं, राज्यपाल विधानसभा के द्वारा किसका निर्माण होता है, तो राज्य विधायिका का निर्माण होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है, तो लोकसभा भंग करने की शक्ति अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भंग कर सकता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है, तो कोई भी व्यक्ति जो है मंत्री के रूप में संसद का सदस्य न हो फिर भी वह 6 वर्ष तक मंत्री बने रह सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है, तो अधिकांश उपबंध है उनका संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो अकेली संसद के द्वारा किया जा सकता है। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे क्या थे, तो दोस्तों विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित सदस्यों द्वारा विधानसभा सदस्यों ने भारत के संविधान को तैयार किया। भारतीय संघ तथा अमेरिकन संघ दोनों का सामान्य लक्षण कौन सा है, तो भारतीय संघ एवं अमेरिकन संघों का सामान्य जो लक्षण है, संविधान की व्याख्या करने वाली संघीय सुप्रीम कोर्ट जो है, ये भारतीय संघ एवं अमेरिका का संघ जो है इनकी प्रमुख विशेषता है जो कि सामान्य है दोनों में। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। भारतीय के संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष की कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री, खान, अन्य कोई भी जोखिम भरा रोजगार कार्य नहीं करेगा, तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल मजदूरी को वर्णन किया गया है, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी खान या फिर कारखाने में मजदूरी नहीं करेगा। संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है, तो चौथी अनुसूची में राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा के प्रतिनिधित्वों का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया, तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का तात्पर्य यही रहेगा दोस्तों, यहाँ पर जो भेदभाव है उसको समाप्त किया गया है, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। भेदभाव को समाप्त करना ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है दोस्तों, तो अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के स्थान के लिए अनुच्छेद 330 में वर्णन है। इसी के साथ कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है, तो संविधान संशोधन संबंधी जो भी बिल होता है, किसी भी संविधान में संशोधन होता है तो वो जो बिल बनता है ये दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदन राज्यसभा एवं लोकसभा में पास होना अनिवार्य होता है। इसी के साथ बात करें कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं का वर्णन है। किसमें, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो मूल कर्तव्यों का वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 51A के अंतर्गत या फिर 51 के अंतर्गत है। संविधान के 42वें संशोधन में क्या जोड़ा गया, तो धर्मनिरपेक्षता शब्द को अनुच्छेद 42 के अंतर्गत जोड़ा गया और अनुच्छेद 42 को लिटिल कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी गई। संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था, तो हिंदू महासभा जो है ये संविधान के निर्माण में शामिल नहीं थी। कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं, तो कौन सा कार्य है जो कि राज्यसभा के सदस्य कर सकते हैं, तो दोस्तों राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रपति महत्व का घोषित करना ये राज्यसभा के सदस्य कर सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो राज्यसभा के कार्यों जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष रहता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति पद को हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प पेश किया जाता है। पंचायती राज से संबंधित संविधान के 73वें संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति प्रकट की
तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा है 73वां संविधान संशोधन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा ये एक्ट पेश किया गया। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था एवं उपासना। काफ़ी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, जो कि हम संविधान से संबंधित क्वेश्चन जो प्रश्नोत्तरी चल रही है, क्वेश्चन आंसर्स, उनमें अध्ययन कर रहे हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को दोस्तों संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा, जिसमें दोनों सदनों की सहमति होना आवश्यक है। संविधान में संशोधन किससे नहीं किए जा सकते? तो जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। केवल संसद के द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है, जिनमें मुख्य रूप से राज्यसभा एवं लोकसभा भाग लेती है। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, इसी वजह से इसे स्थायी सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। इसी के साथ जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा, जुलाई 1946 में बनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्यों में कौन नहीं थे? तो महात्मा गांधी उस सभा में शामिल नहीं थे। सबसे लंबे लिखित संविधान वाला कौन सा देश है? तो सबसे लंबा लिखित संविधान भारत देश का है। 2 या 2 से अधिक राज्य एवं संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो 2 या 2 से अधिक या फिर प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा कानून बनाकर की जाती है। कौन सा भारत की संविधान में निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार बने थे? तो BN राव, जिसे BN राव जो है संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार बने थे। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया दोस्तों ये क्वेश्चन। 31 अक्टूबर 1947 में जब भारत के संविधान का सभा पुनर्गठित हुई, तब घटी हुई सदस्य संख्या थी। तो कब हुई दोस्तों? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पुनर्गठित कब हुई? तो ये 31 अक्टूबर 1947 को हुई। इसी के साथ बात करें तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी रही? 299 रही, क्योंकि मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो अपना अलग से संविधान बनाना चाहते थे, तो उन्होंने इस सभा से अपना पद से इस्तीफा दे दिया। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकारों में संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों में बदलाव किया जा सकता है। उन्हें लागू सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम सीमा आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो गवर्नर अर्थात राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है उसे विधानमंडल द्वारा लागू किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए किस मुकदमे में यह रखा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय में ऐसा एक मुकदमा आया जिसमें यह बताया गया कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का भाग नहीं है, तो वो था बेरुबारी मुकदमा। कौन सा दोस्तों? बेरुबारी जो मुकदमा है ये संविधान में, इसमें यह बताया गया कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का अंग नहीं है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले में पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? अर्थात उच्चतम जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जो है, कोई भी फैसला सुना दे उस पर पुनर्विलोकन करने के लिए अनुच्छेद 137 के अंतर्गत करती है। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसी के साथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर जिसे हम राज्यपाल कहते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रक पर्यवेक्षण कौन करता है? तो संसद करती है। इसी के साथ बात करें लोकसभा स्पीकर का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य करते हैं। भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा सदस्य करता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसी के साथ बात करें संसद किसके बिना काम नहीं कर सकता? तो संसद
के सदस्यों के बिना संसद काम नहीं कर सकता। इसी के साथ संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक बुलाई जाती है। इससे बिल पर विचार करने और पारित करना जिस पर दोनों सदनों के मतभेद हो तब संसद द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। नेक्स्ट बात करें आज का अंतिम सवाल, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व संसद द्वारा महाअभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। टॉप 100 क्वेश्चन पढ़े, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।